Hello class, in last lecture we have taken here NET. Okay, in last lecture our NET chapter is over, means our third unit अगर आपने देखा होगा interest and NET, this third unit is completed here and now we will start with our first unit. First unit is your ratio, proportion and percentage. First unit, ratio, proportion and percentage. Okay, so first we will go through this first unit. What is here? Ratio says that ratio मतलब क्या रहता है? It is a relationship between the two quantities A and B of the same kind or the same type which express one quantity A as a multiple or part of the other B. It is called as the ratio. Ratio मतलब क्या रहता है? हम normally लिख देते कि what is A by B is the ratio, या फिर मैं 3/4 लिख देती हूँ, 6/8 लिख देती हूँ. We commonly write it as, okay. तो यहाँ पे हम 6/8 को हम नॉर्मली अगर 6/8 दिया रहेगा, मैं थोड़ा इसे रिड्यूस कर दूँगी कि 3/4 करके, तो ये आपका 3/4 हो गया. So this is the way we means directly write down. Definition is given in your book that ratio is what? Relationship between two quantity. Relationship किसका है? Two quantity of the same kind और same type. मैं किससे जब हम कंपेयर करते हैं तो मैं क्या करूँगी कि ये A एंड B क्या रहेंगे? सेम क्वांटिटी रहेंगे. अगर ये A आपका 3 आपका वेट है किसी चीज़ का और ये अगर लेंथ है तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के रेशो में नहीं आएंगे. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द रेशो? व्हाट इज मीन बाय द रेशो? रेशो क्या है आपका? द रिलेशनशिप बिटवीन two quantities A and B of same kind or the same type which express one quantity A as multiple part of other. जैसे मैं B कहूँगी, ये फर्स्ट विच एक्सप्रेस वन क्वांटिटी A. मतलब अगर मुझे यहाँ पे A by B दिया है, मैं अज्यूम करूँगी दिस इज इक्वल्स टू K एंड आई राइट हियर A इज इक्वल्स टू KB. ओके, और इसे अगर हमें रीड करना है वी कैन रिटर्न इट एज A as to B. हम उसे कैसे लिख सकते हैं? A as to B. यहाँ पे हम उसे रीड कैसे करेंगे? A is to B. रीड कैसे करेंगे? A is to B. ओके, सो यहाँ पे उसके कुछ मेजर्स दिए गए हैं. दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द हियर. एग्जैक्ट डेफिनेशन किसकी है? ये आपके रेशो की है. डेफिनेशन यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी डेफिनेशन, बिकॉज में क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ये सभी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, टू क्वांटिटी मस्ट बी ऑफ द सेम कॉइन. ओके, यहाँ पे मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल दिया कि आपके दोनों भी क्वांटिटी आपकी कैसे होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए. अगर एक आपका 1 किलो यहाँ पे एप्पल है और 1 लीटर मिल्क है, तो ये दोनों भी क्या है? दिस बोथ आर द डिफरेंट थिंग. वी कांट कंपेयर दिस बोथ थिंग्स. ओके, सो बोथ थिंग्स आर द डिफरेंट एंड वी आर नॉट कंपेयर दिस टू थिंग्स ईच अदर. ओके, मैं आपको
आपको ये बुक के पिक्स भेजूंगी, आपको एटलीस्ट ये रिमार्क जो है वो आपको थोड़ा सा रीड करने हैं। इफ बोथ द क्वांटिटी हैव ए यूनिट देन द यूनिट शुड बी सेम। दोनों भी क्वांटिटी क्या है, हैव ए यूनिट, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे मैं ये डेफिनेशन रफ कर देती हूँ थोड़ा। अगर यहाँ पे मेरा एक क्या है, एक क्वांटिटी, यहाँ पे फर्स्ट आपने देखा कि फर्स्ट क्या था पॉइंट, कि आपके दोनों भी क्वांटिटी सेम टाइप के होनी चाहिए। सेकंड, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम है मतलब क्या है कि एक आपको 1 kg में दिया है और दूसरा आपको एक आपका ग्राम में दिया है, तो बोथ आर द डिफरेंट एंड आई कैंट कंपेयर इट। 1 gram is not equals to what 1 kg, so we cannot compare these two things while we taking the ratio. Then what happen, first thing it is of the same type. ओके जो भी हम ले रहे हैं ये क्या होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए। सेकंड थिंग यूनिट सेम होनी चाहिए। थर्ड थिंग क्या होनी चाहिए कि आपका रेशियो ऑफ द quantities to quantity are the with same units written down and unit are mentioned and ratio is expressed in the fraction comparing two abstract number. ओके मतलब हम जब भी हम यहाँ पे लेंगे यहाँ पे तो आपके क्या होने चाहिए कि इट इज सेम एज द टू एब्स्ट्रैक्ट नंबर में हम लेने चाहिए उसे। और एक थिंग है कि अगर मैं यहाँ पे 15/10 ले रही हूँ देन यू कैन रिड्यूस दिस। इफ आई डिवाइड हियर बाय 5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। सो व्हाट इज इट्स एक्चुअल रेशियो, तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम फ्रैक्शन होने चाहिए। आप यहाँ पे जब भी ले रहे हैं तो उसे क्या करो, मिनिमम फ्रैक्शन में लिखो। या फिर यहाँ पे एक देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 1 लाख और यहाँ पे मैंने लिखा 2 लाख, तो मैं इसका फ्रैक्शन ऐसे नहीं लूंगी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। हाउ आई टेक इट, आई टेक इट एज अ 1/2। सो रिड्यूस दिस नंबर। ओके आप जितना उसे रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस इन एन एप्रोप्रिएट मैनर। ये थर्ड हो गया। फोर्थ वन है कि आपका जो मैं A एंड B लिख रही हूँ ये कैसे आना चाहिए आपका, कि अगर मेरा A इज इक्वल्स टू B और इफ आई टेक हियर A एज टू B देन व्हाट हैपन, दिस रेशियो ऑफ द इक्वालिटी, दिस इज द रेशियो ऑफ इक्वालिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इक्वालिटी। रेशियो क्या हो जाएगा, सेम ही है, नंबर ही सेम है, तो क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ इक्वालिटी। सेकंड है आपका यहाँ पे कि अगर A इज ग्रेटर देन B है तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी इनइक्वालिटी, सॉरी ग्रेटर इनइक्वालिटी। इफ योर A इज लेस देन B तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। सो दिस आर सम रूल्स व्हिच वी यूज इन देयर रेशियो। आपका रेशियो कैसे होना चाहिए, नॉट इज ऑफ द सेम टाइप, यूनिट भी सेम होनी चाहिए, numbers you have to reduce it। यहाँ पे 15/10 है, reduce it as a 3/2। 1 lakh divided by 2 lakh है, then divide it by as the here 1/2। here if A is equal to B है